परम सतगुरु, स्वर्ग के रक्षक, हे दया के सागर, हे शिव शंभू, तेरी महिमा परम अपार है। मेरा ये भक्त मुझे दिल से याद करता है। हे वत्स, मैं आ गया तुम्हारी प्रार्थना सुन करके। हे प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर आपने इतनी कृपा कर दी, आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। और तुम्हारी क्या इच्छा है प्रभु? इससे बड़ा क्या हो सकता है मेरे लिए कि आप मुझे मिले। आपने आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी इस प्रार्थना से। आज पूछो तुम्हें क्या चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो आपको पाकर के सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं प्रभु मेरी एक थोड़ी सी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं तो? बताओ। देखो, आपको सभी बुला रहे हैं, सारी दुनिया में सब भक्त लोग याद कर रहे हैं, आपको कितना प्यार से बजते हैं, कितना उनके दिल में आपके प्रति प्रेम है। हे प्रभु, अगर आप उनके पास चक्कर लगा के आ जाएं, थोड़ा आप उनको दर्शन दे दें तो प्रभु ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। तुम जो ये मांग रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं यहाँ से इस मंदिर से अगर मैं बाहर गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा मुझे लगता है। नहीं प्रभु, तुम इस लीला को नहीं समझ पाओगे। नहीं प्रभु, गड़बड़ क्या होगा प्रभु? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, गड़बड़ क्या होगा? चलो तुम्हारी एक इस बात को मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या प्रभु? आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तुम्हें जैसे मैं सब कुछ देखता हूँ वैसे ही तुम्हें जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हें देखना है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ हो जाए, तुम्हें अपनी सीट पे रहना है। मतलब तुम्हें ये जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है? यही मेरा शर्त है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस देखना है। बाकी मैं चक्कर लगा करके आता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ये तुम देखते रहना, अपने सीट पे रहना, ठीक है? मेरी सीट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? ये इतनी छोटी सी बात प्रभु, सिर्फ तुम्हें देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहाँ पे खड़े होके देखना है, चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ हो, ठीक है? तो तुम मेरे सीट पे रहो, मैं जा करके चक्कर लगा के आता हूँ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया प्रभु। आपने मेरा सारा काम बना दिया प्रभु। आपका लाख लाख शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। बोले बम बम, बोले बम बम, बोले प्रभु, प्रभु कहाँ हो तुम? प्रभु मेरी भी सुन लो प्रभु।
ये गरीब आपके द्वार पर खड़ा है, आपके मंदिर में खड़ा है प्रभु, इसकी भी सुन लो। गरीबी से बुरा हाल हो गया मेरा, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को घर में एक भी दाना नहीं है प्रभु, कुछ तो कृपा करो प्रभु, कुछ तो कृपा करो। मेरे साथ तो जो हो गया जैसी तैसी कट जाएगी मेरी तो जिंदगी, आगे मेरे बच्चों की जिंदगी ना खराब हो जाए प्रभु। मैं मेरे बच्चों को ऊपर गरीबी का असर नहीं देख सकता प्रभु, कुछ तो कृपा करो प्रभु। प्रभु तुम बहुत कृपा दयालु हो प्रभु, तुम कृपा करो। भोले भम भम भोले भम भम भोले। अरे परस भोले भोले बम बम भोले, प्रभु तुम्हारी लीला परम्पार है प्रभु, तुम्हारी लीला परम्पार है। जय हो बम बम भोले बम बम भोले। अरे प्रभु प्रभु प्रभु, जय शिव शंकर। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में इतनी सुख शांति दी है। बस मैं अब आपसे एक ही चीज मांगना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु मैं अपने व्यापार के सिलसिले में 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ प्रभु। पीछे मेरी बीवी बच्चे उन सब का ख्याल रखना प्रभु, उनको किसी भी बात का कोई कष्ट ना हो प्रभु। ये मेरी आपकी दिल से शुभभावना है और मैं ये चाहता हूँ, मैं नाविक हूँ प्रभु, तो मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे परिवार को कोई कष्ट ना हो प्रभु। ये आपसे मेरा विनती है, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है प्रभु। मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करना प्रभु। बम बम भोले बम बम भोले। अच्छा प्रभु मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है यही चोर है। क्या ये तुम्हारे आसपास था? क्यों भाई इधर आ, पर्स चोरी किया तूने? सच बोल, तलाशी दे। साहब मैंने कोई पर्स चोरी नहीं किया। इसमें तुम्हारा सकता? साहब यही चोर है, इसने किसी और को दे दिया होगा। हाँ भाई, पर्स किसको दिया है? सच सच बोल रही, कानून के डंडे बहुत मोटे होते हैं, हड्डी पसली से बेक हो जाएगी। सब अन्याय हो रहा है भगवान। चलो आओ, चलो जेल चलो, चलो थाने। अभी थाने तेरी चल के सारी अगर चल जाएगी, सारे पर्स निकालेगा तो वो भी। चल रुको रुको, ये समझो, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें पता है इस नाविक ने चोरी नहीं की, चोरी उस गरीब ने की है। आप इसको बिना वजह जेल में डाल रहे हो। आपको कैसे पता? अरे हम सब जानते, हमने देखा नहीं यहाँ पे। कौन है आप? हम महादेव के भक्त हैं और महादेव की जगह है अभी। तो वो चोरी किसने की है पर्स की? उस गरीब ने चोरी की है, उसको पकड़ो, जाके घर पे जाओ, इसको छोड़ो। इसके अलावा कोई और था वहाँ पर? चलो इंस्पेक्टर साहब करो, उस गरीब के पास घर ही चलते हैं। चलो चलो। वो शिव शंकर भोले बाबा। हाँ भाई इधर आ। मैंने सुना तूने पर्स लिया इसका? दिखा, तलाशी दे। अरे नहीं, दिखा, अरे नहीं, इधर इधर आ, पीछे दिखा। अरे नहीं, अरे जा रहा नहीं बाबूजी नहीं, ये यही मेरा पर्स है। चोर, अरे नहीं बाबूजी नहीं, तूने पर्स चोरी करी नहीं। मंदिर में, भगवान के घर में तू चोरी करता है? नहीं, इधर आ, अरे नहीं नहीं, अरे अरे चोरी करेगा? अरे मुझे माफ कर दो। दिखा, बच्चे अरे इधर इधर चल, थाने चल तू, अरे तेरी नहीं। कंप्लेंट हो गया। अरे चल, नहीं, अरे 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 पुलिस वालों सर छोड़ दो, सर छोड़ दो। आजा। हाँ भाई इधर आ, ये तेरा मुजरिम, ये तेरा पर्स है, पहचान उसको। हाँ साहब यही पर्स है। अब तो तेरी खैर नहीं बेटा, झूठ बोलता है। हाँ बच्चे कैसा रहा? वाह प्रभु, आप आ गए प्रभु, बहुत अच्छा रहा प्रभु। बहुत खुश लग रहे हो? हाँ बहुत प्रभु, खुश लग रहे हो? आपकी अनुपस्थिति में मैंने बहुत नेक काम किया, एक बहुत बड़ा पुण्य काम किया। क्या मैंने क्या बोला था तुम्हें कि तुम्हें तो हमेशा चुप रहना है, कुछ नहीं करना है? तुमने क्या कर दिया? प्रभु उसे सुनकर तो आप भी खुश हो जाएंगे, इतना बड़ा पुण्य का काम मैंने किया है। अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया, बताओ क्या किया तुमने? प्रभु आज एक पुलिस वाला एक नाविक को बगैर किसी जुर्म के चोरी के इल्जाम में पकड़ के ले जा रहा था, जबकि चोरी उस गरीब ने की थी, उस नाविक ने नहीं की थी। तो मैंने बता दिया
कि इसने चोरी नहीं की है, उस गरीब को पकड़ो जा करके। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया तुमने। क्या प्रभु, ऐसे कैसे हो मैंने गया? बोला था कि तुम्हें सिर्फ देखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब देखो, वो नाविक अभी जाएगा, अब बहुत समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आएगा और वो नाविक डूब के मर जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अगर वो जेल चला जाता तो आज वो नाविक बच जाता, वो बहुत ही नेक नाविक था। तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब वो जो बच्चे ने, बालक ने, गरीब ने पर्स चुराया था, वो उसके पिछले जन्म में किसी साहूकार ने उसके रखे थे, उसके बदले उसे मिला। अब वो जेल चला जाएगा, उस छोटी सी गलती जिसने, अब उसके परिवार वाले, उसके बच्चे भूखे मरेंगे। क्या मैं, प्रभु, अब तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या प्रभु, सोचो। और नाविक के बच्चे भी? इसलिए बोला कि जो भी इस संसार में हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। वो कारण भगवान ही जानते हैं, बाकी आप लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि की बुद्धि सिर्फ भगवान के पास है। आप लोग जो दिखता है सामने से, लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ होता है तो लगता है कि उसने गलती किया, लेकिन दुनिया में कुछ भी हो रहा है, जितने भी बुरे से बुरा कुछ भी काम हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर कोई इंसान बुरा किया है तभी उसके साथ बुरा होता है। गीता में भी है कि अगर कोई इंसान जब उसके साथ गलत हो रहा है तो उसका मतलब ही है कि उसने किसी न किसी जन्म में उसके साथ गलत किया है। तो ये जो दिव्य बुद्धि है, ये तुम्हारे अंदर नहीं है, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। तो इसलिए संसार में जो भी घटित हो रहा है वो बिल्कुल ही सही हो रहा है। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कोई ट्रेन में कट के मर रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। उसको हमें क्या होता है कि हर चीज कुछ ना कुछ कारण से होता है, तो वो हमें देखना होता है। उसके पीछे भगवान जानते हैं कि ये भूकंप क्यों आया, यहाँ पे सुनामी क्यों आया। हम कहीं ना कहीं प्रकृति को, बहुत सारे प्रकृति को हम लोग दोष देते हैं, प्रकृति को विनाश करते हैं, प्रकृति में जो अनचाहे चीज होते हैं हम प्रकृति से ले लेते हैं, जिसके कारण प्रकृति को वो रूप लेना पड़ता है। तो हम लोग दोष दे देते हैं, भगवान आपने ये क्यों कर दिया, भगवान ये आपने ऐसे कर दिया। भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। जिस किसी को भी जो भी होता है वो उसके बुराई का ही फल मिलता है। तो आज से कभी भी किसके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए भगवान को उसका दोष ना दे, कहीं ना कहीं उसको हमें अपने अंदर चेक करना पड़ेगा। कभी ना कभी हम उसके लिए कुछ बुरा किए हैं, तभी वो मेरे लिए बुरा कोसता है। और आप सभी से अनुरोध है कि भगवान शिव के बारे में जानना है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाइए। वहाँ पे आपको 7 दिन का निःशुल्क कोर्स भी होता है, जहाँ डिटेल में बताया जाएगा कि शिव कौन है। एक्चुअल में हम लोग शिव जी को जानते नहीं है, शिव कौन है, शंकर कौन है। शंकर शरीरधारी है, शिव निराकार है। इसके विषय में आपको सेंटर में डिटेल्स में बताया जाएगा। तो 7 दिन का जो कोर्स होता है वो फ्री में होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो कोई भी सुन रहे हैं सेंटर पे जरूर आए। आप सभी को पर्चा दिया हुआ है, पर्ची में एड्रेस है, वहाँ पे बहुत सारे डिटेल बताए जाएंगे कि हम जो उपवास करते हैं उपवास का अर्थ क्या है। हम जो मंदिर जाते हैं मंदिर में जूते चप्पल खोल के जाते हैं कि उसका अर्थ क्या है। हर चीज का जो हम लोग आज भूल चुके हैं कि आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो आध्यात्मिक रहस्य आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था में बताया जाएगा। भाइयों बहनों, जो भी आपने यहाँ पर एक छोटे से नाटक के माध्यम से देखा, यहाँ पर यही बताना चाह रहे थे कि आज इंसान जो है अपना विश्वास खो देता है, थोड़ा समय भी धीरज नहीं रखता और भगवान के ऊपर से उसका विश्वास उठ जाता है। भाइयों बहनों, आप सबको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं वह निराकार परमपिता परमात्मा, जिसकी यादगार में हम शिवलिंग के रूप में उस भगवान के ऊपर अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। वह स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु, वह स्वयं धरती पर अवतरित होकर के राजयोग की विद्या से सभी मनुष्यात्माओं को फिर से पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। जी हाँ भाइयों बहनों माताओं, जो भी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, यह 100% सत्य है। आप सभी
ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के 7 दिन का कोर्स करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं। आज 140 से भी ज्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था कार्यरत है। ये किसकी शक्ति है दोस्तों? यह स्वयं भगवान की शक्ति है, ताकि कोई अंत समय में ये ना कहे कि हे प्रभु आप इस धरती पर आए और हमें किसी ने बताया नहीं। भाइयों बहनों, वो प्यार का सागर है, वो प्यार लुटाने आया है, वो दया का सागर है, वो दया करता है सब बच्चों के ऊपर, वो किसी का बुरा नहीं करता। आज घर घर में आप देखेंगे कलह कलेश चरम सीमा पर है, दुख दर्द चरम सीमा पर है। आज पूरे समाज में बुराई पाप भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसे समय पर जब सभी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्या भगवान आंख बंद करके बैठा होगा? क्या वो तमाशा देख रहा होगा? नहीं दोस्तों, जब ऐसे समय पर जब सभी बच्चे उसके दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कहानी आपको सुनाते हैं दोस्तों। एक बार एक एरोप्लेन में 150 यात्री जा रहे थे। कितने? 150 यात्री। ऊपर यात्रा चल रही थी, अचानक बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, एरोप्लेन जो है थोड़ा डगमगाने लगा। जब डगमगाने लगा, सारा सामान इधर से उधर जाने लगा। सभी लोग डर गए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब बैठे हुए थे। सब भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, परवरदिगार को, गॉड को याद करने लगे। शायद आज हमारा ये आखिरी सफर होगा। उतने में ही देखते हैं एक 12 साल की छोटी सी बच्ची वहीं पर खेल रही है, कूद रही है। उसको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। कुछ ही समय बाद फ्लाइट लैंड हो जाती है, आसानी से सब लोग पहुंच जाते हैं। जब सभी 150 के 150 यात्री बाहर आते हैं, उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा आपको डर नहीं लग रहा था क्या? जब फ्लाइट इधर उधर ऐसे झूल रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, आपको डर नहीं लग रहा था क्या? तो बच्ची ने क्या कहा? इस प्लेन को चलाने वाले जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पापा मुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। जब 12 साल की एक छोटी सी बच्ची को अपने पिता पर इतना भरोसा है दोस्तों, तो क्या हम इंसानों को, हम मनुष्य आत्माओं को उस भगवान पर जो हमारा जन्मों जन्मों का आदि पिता है, हमारे सारे रिश्ते उस भगवान के साथ है। कहते भी आए हैं तुम ही माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। तो उस भगवान के साथ हमारा जो अविनाशी रिश्ता है, क्या हमें उस पर भरोसा है कि वो हमारी जीवन नैया को पार लगाएगा? दोस्तों, आज हमें भगवान पर भरोसा रहा ही नहीं है, क्योंकि उसको हम यथार्थ रूप से पहचानते भी नहीं है। उसको भूल गए, खुद को भी भूल गए, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और भगवान को भी भूल गए हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर आए, 7 दिन का कोर्स करें निःशुल्क, और जन्मों जन्म से जो प्रभु मिलन की प्यास है उसको बुझाएं और आत्मा का मिलन सीधा परमात्मा से करें। आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है बारंबार। ओम शांति।